अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट मैंने 1-2 दिन पहले एचईसी वालों से बात की और मैंने कुछ सवाल उनसे पूछे मेरिट लिस्ट के बारे में और जो सीट और स्कॉलरशिप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में मैंने उनसे मालूमात की। तो उन्होंने मुझे ये बातें बताई जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने मेरिट लिस्ट के बारे में उससे पूछा कि मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी? तो एचईसी वालों ने कहा कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कब डिस्प्ले होगी मेरिट लिस्ट। दूसरी बात मैंने उससे ये पूछी कि जो कितनी स्कॉलरशिप की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिसिप्लिन में, क्योंकि जो फेज़ 3 बैच 1 की जो टोटल स्कॉलरशिप है वो 1000 स्कॉलरशिप है, जिसमें 500 फाटा के, 500 बलूचिस्तान के। तो मैंने उनसे कहा कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिफरेंट डिसिप्लिन है यानी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, ईटीसी इसमें किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक मेरिट लिस्ट बनाएँगे, यानी 50% इसमें टेस्ट होगा, 20% मैट्रिक का और 30% एफएससी। इस बेस पर जो भी स्टूडेंट जिस जिस डिस्ट्रिक्ट का जितना भी कोटा बनता है उस मुताबिक हम उस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फटाउट के लिए जो टोटल स्कॉलरशिप है वो 50 स्कॉलरशिप है, और बजाउर के लिए 82 बनती है, खैबर के लिए 78, 34 एफआर के लिए बनती है, और मेमन के लिए 48, नॉर्थ वज़ीरिस्तान के 50, साउथ वज़ीरिस्तान के 60, कुरुम एजेंसी के 64 और रज़ई के 32। तो उन्होंने कहा कि हम ये स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से उसका ताल्लुक हो। तो मैंने उससे ये पूछा कि ये किसी एजेंसी के स्कॉलरशिप ज़्यादा है और किसी के कम है। तो उन्होंने कहा कि 2017 के सेंसस के मुताबिक, यानी जो पॉपुलेशन हुई थी मरदमशुमारी 2017 के मुताबिक, जिसकी पॉपुलेशन बाजाउर की स्कॉलरशिप इसलिए ज़्यादा है कि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस बेस पर उनकी स्कॉलरशिप ज़्यादा है। और उन्होंने ये कहा कि दूसरी बात जो उन्होंने मुझे बताई, उन्होंने स्कॉलरशिप मैंने जो सीट है उसके बारे में उससे पूछा कि उसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी, ओपन मेरिट होगी या डिस्ट्रिक्ट वाइज़ होगी। तो उन्होंने कहा कि जो उसका सीट है उस पे वो ओपन मेरिट होगी सेलेक्ट स्कॉलर के दरमियान। जो स्टूडेंट्स का सेलेक्टेड होगा स्कॉलरशिप के लिए उसके दरमियान कंपटीशन होगी, चाहे वो फटाउट से हो, फटाइन से हो, एफआर से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से के हो, उसका नाम स्कॉलरशिप में आ जाएगी तो उसका नाम उसका कम्पीट करेगा, जो बाकी स्टूडेंट्स है उसका उसके साथ वो कंपटीशन करेगा सीट के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उसकी मेरिट कैलकुलेशन किस तरह होगी, क्योंकि जो क्राइटेरिया है पीएमसी रूल रेगुलेशन है एडमिशन के लिहाज से 2023, तो उन्होंने उसमें तो ये लिखा है कि पासिंग क्राइटेरिया एमबीबीएस के लिए 55 है और बीडीएस के लिए 45%। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो 2021 में जिन स्टूडेंट के एफएससी हुई है उसके इलेक्टिव मार्क शामिल होंगे, और एमडीकेट को आपने 50% वेटेज देना होगा, एफएससी को 40% देना होगा और मैट्रिक को 10%। तो उन्होंने कहा, एचईसी वालों ने कहा कि हम जो रूल रेगुलेशन है पीएमसी या पीएमडीसी के 2023 एडमिशन के हवाले से वो हम फॉलो करेंगे। यानी उनका मतलब ये था कि हम एमडीकेट भी उसमें शामिल करेंगे। इसका मतलब तो ये हो गया, जब क्योंकि पीएमसी या पीएमसी के जो रूल रेगुलेशन है वो तो यही कह रहे हैं। तो इसके मुताबिक अगर उन्होंने ये एमडीकेट उसमें शामिल करना है सीट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जो उन्होंने ये कहा कि अब हमारे पास जो स्कॉलरशिप टेस्ट की जो सीटें है वो 166 सीटें हैं, लेकिन अगर इस आज़ाद कश्मीर की सीटें उसके साथ मिला जाए तो 175 सीटें बन जाएंगी फाटा की। तो उन्होंने कहा कि हम फाटा आउट, फाटा इन, एफआर जितने भी स्टूडेंट हो तो उससे हम 166 से 175 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट स्कॉलर, तो उसको हम सीट देंगे जो इनरोल नहीं हो एमबीबीएस बीडीएस में। तो उन्होंने ये बातें से मुझे मेरे साथ शेयर की किसी वालों ने। तो और उन्होंने ये कहा कि जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप उसको यानी उसको सीट के लिए उसका नाम सीट में ना आ जाए, तो उन्होंने कहा कि वो स्कॉलरशिप 2 साल के लिए उसके साथ उस यानी 2 साल तक अगर वो एमबीबीएस, बीडीएस में या डिफरेंट जो बीएस की जो फ़ील्ड है अगर उसमें एडमिशन ले लेता है तो हम उस इंस्टीट्यूट को वो हमें ईमेल करेगा तो हम उस इंस्टीट्यूट को उसको ईमेल भेज देंगे। थैंक यू।